बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। मेरी बेटी की सालगिरह थी तो उसके लिए चॉकलेट केक घर पर पहली बार मैंने बनाया। केक इतना मज़े का सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट बना था कि रिजल्ट देखकर मैं खुद हैरान रह गई। बगैर किसी बेकिंग टूल के, बगैर अवन के, मैंने ये केक पतीले में बेक करके बनाया। चलें आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अपने जो पैन है जिसके अंदर हमने केक बनाना है उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसी के साइज़ का आपने एक बटर पेपर काट के अंदर लगा देना है। बटर पेपर के ऊपर भी आपने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीसिंग कर लेनी है। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन केक की वीडियो भी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। चलें जी, जो पैन है उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। साइडों को भी ऑयल लगा दिया है। इसको साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, किसी भी बेकरी से इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर आपने 1 कप भर कर विपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। मैंने विप की विपिंग क्रीम ली थी। इसको माइक्रोवेव में आपने अच्छे से मेल्ट कर लेना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके साइड पे रख देंगे। चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। दूसरी तरफ एक बाउल में हम 3 अंडे शामिल कर देंगे। अंडे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, फ्रिज के अंडे यूज़ नहीं करने। इसके अंदर हम हाफ कप भरकर पिसी हुई शुगर शामिल कर देंगे। आप लोग पिसी हुई चीनी लेंगे ना तो फिर हैंड विस्क के साथ आपको इसको डिज़ोल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब ये हैंड विस्क के साथ हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि अंडे और चीनी का मिक्सचर फ्लफ़ी हो जाए। आज के बाद आप लोग भी कोई एनिवर्सरी हो, सालगिरह हो, घर पर ही आसानी के साथ केक बना सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस रेसिपी के बाद आप केक बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे फ्लफ़ी हो चुके हैं, वाइट वाइट से हो गए हैं। अब इसके अंदर हाफ कप भरकर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को भी हैंड विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये केक वो लोग भी बना सकते हैं जिनके पास बीटर नहीं है। चलें जी, बैटर में ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा ऐड कर देंगे और 3 बड़े खाने वाले चम्मच इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देंगे। मैदे को और कोको पाउडर को मैंने 2 दफ़ा अच्छे से छान लिया था। आपने भी इसको छान कर ही डालना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देंगे। कॉफ़ी पाउडर के साथ फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। ये छोटा साशे जो 20 वाला मिलता है वो आप ऐड कर दीजिएगा। चलें जी, बैटर को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो यकजान हो जाएं। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करेंगे। आप विस्क के साथ ना भी करें तो आप स्पैचुला के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने चॉकलेट और क्रीम मिक्स की थी उसके 2 से 3 चम्मच हम इस बैटर के अंदर डाल देंगे। बाकी की जो चॉकलेट है उसको आपने फ्रीज़र में रख देना है 1-2 घंटे के लिए। उसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब इसके अंदर उबलता हुआ गर्म दूध ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध कितना ज़्यादा गर्म था। आपने भी इसी तरीके से गर्म दूध ऐड करना है चॉकलेट केक के अंदर। ये भी एक ट्रिक होती है चॉकलेट केक को सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए। बैटर हमारा बड़ा मज़े का रेडी हो चुका है। अब स्पैचुला की हेल्प से साइडें साफ़ कर लेंगे। एक दफ़ा स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं किस कंसिस्टेंसी में आ चुका है। आप लोगों ने भी इसी कंसिस्टेंसी में इसे रखना है। ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं करेंगे वरना जो केक है हमारा हार्ड बनेगा। चलें जी, जो पैन मोल्ड हमने रेडी करके रखा था ना उसके अंदर हम सारे बैटर को डाल देंगे। बैटर को बनाने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर स्टे नहीं देना, फ़ौरन से मोल्ड में शिफ्ट कर देना है। एक दफ़ा से टैप टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स सारे इसके अंदर से निकल आएँ। अब एक बड़ा सा पुराना पतीला आप ले लें, उसके अंदर कोई भी कटोरी वगैरह, छन्ना वगैरह रख दें। चलें जी, अब मोल्ड को हम इसके ऊपर रख देंगे और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट आपने फ्लेम को हाई कर देना है। उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह की किसी भी वुड की स्टिक के साथ चेक करेंगे, अगर बैटर साथ ना आए स्टिक के तो समझ लें केक बेक हो चुका है। केक को बाहर निकाल लेंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। चलें जी, केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट केक बना था कि मुझसे खुद हैंडल ही नहीं हो रहा था। इतना फ्लफ़ी, सॉफ्ट और मॉइस्ट था। अगर आप लोगों ने इसे चॉकलेट केक नहीं बनाना तो आप इसी कंडीशन में ड्राई केक के तौर पर इसे खा सकते हैं। यकीन करें बहुत मज़े का लगेगा।
लेकिन मुझे इसे चॉकलेट केक बनाना है तो इसके अंदर हम लोग फोक की हेल्प से सुराख कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने तकरीबन आधा कप दूध ले लेना है। इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देनी है। 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें पिसी चीनी का शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट केक के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है। इसका क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इसको साइड पे रख लें। यहाँ पर चॉकलेट को फ्रीज़र में रख दिया था मैंने 2 से 3 घंटे के लिए। ये इस कंडीशन में आ चुकी है। अब बीटर की हेल्प से इसे 1-2 मिनट के लिए विस्क करेंगे जिससे ये फ्लफ़ी हो जाएगी। ये चॉकलेट फ्रोस्टिंग हमारी रेडी हो जाएगी जो हमने चॉकलेट केक के ऊपर लगानी है। देखा आप लोगों ने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग को तैयार करना कितना आसान है, जबकि घर में हमें लगता है पता नहीं ये कितनी मुश्किल है बनानी। ये देखें, ये इस तरह से जब थिक हो जाए तो आपने बीटर को बंद कर देना है। इसको साइड पे रख लेंगे। अब आप लोगों ने केक के ऊपर से ये जो लेयर होती है इसको हटा देना है, ऊपर वाली लेयर को, ताकि जो हमारी फ्रोस्टिंग है वो अच्छे से केक के ऊपर सेट हो सके। आप लोग देख लें, ना तो मेरे पास पैलेट नाइफ है ना ही कोई बड़ी नाइफ है। बस घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसीलिए आप लोगों को भी अब सोचने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास कोई बेकिंग टूल नहीं है। घर की चीज़ों के साथ ही आप ज़बरदस्त सा केक घर पर बना सकते हैं। ये जो सा हमने दूध क्रीम डालकर चीनी डालकर मिक्स किया था ना, अब इसको केक के ऊपर हम डाल देंगे। इसके साथ अपने केक को अच्छे से सोक कर लेंगे। इस मिक्सचर को डालने के बाद जो आपका केक होगा ना वो इतना सॉफ्ट होगा, इतना जूसी होगा कि आप महंगी से महंगी बेकरियों के केक भी भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप लोग ट्राई करके देख ले, नहीं यकीन आ रहा तो। ये मिक्सचर तकरीबन 1 कप के जितना था। मैंने सारा ही केक के अंदर डाल दिया है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं केक ने सारा मिक्सचर अब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग रेडी की थी उसको केक के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमने सारी अच्छे तरीके से साइडों पर और केक के ऊपर बॉटम पर भी लगा दी है। मैं पहली दफ़ा बना रही थी तो शायद थोड़ी सी ना भी ठीक लगी हो, लेकिन अगर आप लोग इसको टेस्ट कर लेते ना तो आपको यकीन आ जाता कि वाकई ये केक बहुत मज़े का बना है। क्योंकि जो मेरे गेस्ट आए थे उन लोगों ने खाकर बहुत तारीफ की। जो केक की ऊपर वाली लेयर उतारी थी उसके मैंने क्रम्स बनाकर केक के ऊपर डाल दिए हैं और साथ ही मैंने इसके ऊपर चोको चिप डाल दिए थे जिनका बहुत मज़े का टेस्ट आया। केक बड़ा प्यारा सा डेकोरेट हो चुका है। चले जी, अब आप लोगों ने इस केक को तकरीबन 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। मेरी बेटी को और घर वालों को केक बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है ताकि आप लोग भी अब सालगिरह पर महंगा केक बेकरियों से लेने की बजाय घर पर बनाएं। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।